तो सबसे पहले तो खेसारी जी और सारे टीम का स्वागत है पत्रकारों के सामने जो आप लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है लिट्टी चोखा के लिए। खेसारी जी आपसे शुरू करेंगे, कैसे हैं आप? सबसे पहले इस चैनल के देखने वाले जितने भी श्रोता हैं सबको नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामना, ढेर सारी बधाइयाँ कि माता रानी सबके घर में आए और आप सब कुशल मंगलमय रहें ताकि हमारी जीवन भी वैसा ही कुशलता के साथ चलती रहे। आई एम फाइन, एकदम बढ़िया। मैंने बढ़िया ये बॉम्बे में आए तो थोड़ा सा अंग्रेजी मार देते हैं थोड़ा थोड़ा। अच्छा, प्रदीप जी और पराग जी, लिट्टी चोखा रिलीज पर है, बस उंगलियों पर गिने जा सकते हैं दिन, तो क्या तैयारियां चल रही हैं आप लोग बताएं जरा। देखिए, लिट्टी चोखा के लिए तैयारी करने की जरूरत नहीं होती है। ये हमारे राज्य की सबसे अच्छी भोजन है। इसके तैयारी के लिए ज्यादा सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं होती है। ये इतना स्वादिष्ट है और ये लिट्टी चोखा सिर्फ लिट्टी चोखा ही नहीं, मुझे लगता है कि जमीन से जुड़ी कहानी है। हमने किसान के मुद्दों को एक जागरूकता की तरफ लोगों के बीच में कि किसान की कितनी परेशानियां हैं, तो हम देखिए नेता तो है नहीं कि हम अपने पार्लियामेंट में आवाज उठाएंगे या संसद भवन में हम इस बात को बोलेंगे। हम एक आर्टिस्ट कलाकार हैं, तो हमारे पास एक ही माध्यम है जो सिनेमा है, पर्दे है। तो उस पर्दे के माध्यम से ये डायरेक्टर हैं पराग पाटिल जी, ये प्रोड्यूसर हैं, तो हम किसी की समस्या को पर्दे के माध्यम से ही दुनिया को बता सकते हैं कि हाँ, ये सिर्फ आप ही का कष्ट नहीं, पूरे देश की समस्या है। तो ये पूरे देश की समस्या है जो किसान है, क्योंकि मुझे लगता है कि दवा के बिना हम जी सकते हैं, पैसे के बिना हम जी सकते हैं, बट अन्न के बिना इस धरती पे कोई नहीं जी सकता। पूरी धरती की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या चाइना हो, दुनिया की कोई भी राज्य हो, देश हो, मुझे लगता है कि किसान अगर नहीं है तो हमारा अस्तित्व नहीं है। हम कमाते हैं क्या, तो हमेशा आदमी कहता है कि 2 रोटी कमाने के लिए, लेकिन वो रोटी कौन कमाता है? हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी कमाने नहीं आते। हम तो पैसे कमाने आते हैं, रोटी हमारे लिए अगर कोई कमाता है तो वो किसान कमाता है। तो इसलिए हर पूरे किसानों को सम्मान है और मैं किसान के बेटा होने के नाते मेरे पास जो जरिया है, उस जरिया की वजह से मैं जाना चाहता हूँ। तो हमारे पास जो माध्यम है, उसी माध्यम से किसानों की समस्या को मैंने दुनिया के बीच में रखी। पराग जी, कहाँ थिएटर्स मिल रहे हैं, कहाँ कहाँ रिलीज हो रही है फिल्म, डेट के साथ बताएं, फिर आगे का सवाल कर लेंगे। 12 अक्टूबर को फिल्म रिलीज हो रही है बिहार में, झारखंड में, नेपाल में और यूपी में। शायद से 22 तारीख का डेट होगा मुंबई का, क्योंकि 22 से यहाँ पर सिनेमा घर खुल रहा है। गुजरात 15 तारीख से। जी, प्रदीप जी, क्या तैयारियां पूरी कर ली गई हैं फिल्म के रिलीज को लेकर, क्योंकि बड़ी फिल्म है तो इसके लिए रिलीज की जो तैयारियां हों वो भी ग्रैंड ही होंगे। हाँ बिल्कुल, सारे जगह हमारे थिएटर्स बुक हैं और जो इन्होंने पराग जी ने बताया भी सारे स्टेट के बारे में, सब जगह हमारा पूरी तरीके से है। खेसारी जी, क्या प्रमोशन करने जा रहे हैं, थिएटर्स में विजिट करेंगे जैसे पहले होता था? ज़्यादातर थिएटर्स में आर्टिस्ट जाते थे सारे और इंटरेक्ट करते थे ऑडियंस के साथ, वैसा होगा? देखिए, कुछ सिनेमा होते थे जो सिनेमा उस लायक नहीं बनती है, कभी कभी आदमी प्रमोट करता है। कुछ सिनेमा ऐसी बन जाती है कि हमारे बीच की समस्या होती है, और कोविड को ध्यान देते हुए सबके अपने जीवन का बचाना है, तो कोविड के सरकार की भी हमें परमिशन बहुत कम मिल पाती है कि हम कहीं जा पाए, और हम जाते हैं तो भीड़ ज़्यादा होती है और वो संभाल नहीं पाता है आदमी। तो मैं देखता हूँ कितनी समस्या है, कितनी क्या चीज़ें हैं। अगर हमें परमिशन मिल जाता है तो मैं ज़रूर लोगों से मिलने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी अच्छा लगता है कि उनके बीच में जाकर मैं अपने दुखों को सुनाता हूँ, अपनी की हुई चीज़ों को बताता हूँ। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके बीच में जाऊँ, लेकिन उसके लिए बहुत सारी प्रतिक्रिया हो जाती है। आज के कोविड जब से आया है तब से बड़ा कुछ सोच के करना पड़ता है। भीड़ वाली जगह पे हमें थोड़ा सा रोक रहता है कि आप नहीं जा सकते। कार्यक्रम के भी लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। तो कोविड जब तक, मुझे लगता है कि वैक्सीनेशन क्या बोलते हैं? हाँ, वैक्सीनेशन 2 डोज का वैक्सीनेशन। समझ गए ना क्या बोल रहे हैं? हमको बोलने में थोड़ा सा गड़बड़ा जाएगा, अंग्रेजी शब्द है तो आप समझ ही रहे हैं आनंद जी। जी, अरे भाई, और जिस तरह से आपने कहा कि भाई भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएगी और शायद कोविड के जो नियम है, प्रोटोकॉल है, वो कहीं ना कहीं शायद उन्हें नुकसान पहुंचे। आपकी ही फिल्में बैक टू बैक रिलीज हो रही हैं जब से फिर से थिएटर खुला है, उसके बाद आपकी ही फिल्में, खेसारी लाल की फिल्में रिलीज हो रही है, बहुत ज़्यादा ऑडियंस का प्यार मिल रहा है, इस पर आपकी रिएक्शन? देखिए, ऑडियंस क्या होती है कि हमारे जैसे मंदिर का गेट खुलता है
तो मुझे लगता है कि मंदिर जो है वो सिनेमा हॉल हो गया और उसमें भगवान आता है, भगवान आता है अपने भक्त से मिलने। तो भक्त जहाँ देखिए होता क्या है कि इस दुनिया में भक्त से भगवान से भी बड़ा भक्त होता है, क्यों जहाँ चाहता है अपने भगवान को बुला लेता है। तो ये हमारी भक्ति में इतनी शक्ति है, जैसे हमारे लिए हमारे भगवान हमेशा हॉल के दरवाजे पे आते हैं और हमें श्रद्धा का फूल और आशीर्वाद चढ़ा कर जाते हैं। तो मैं लगातार चोरी चोरी चुपके चुपके का भी बहुत बड़ा इनिशियल रहा, बाप जी का बहुत बड़ा इनिशियल रहा, और हमारे मुझे लगता है कि लिट्टी चोखा भी उससे बहुत बेहतर होगी, क्योंकि उसमें एक बाप बेटे की समस्या थी, चोरी चोरी चुपके चुपके में एक बिगड़े लड़की की समस्या थी जी। हमारे घर की जो लंदन में रहते हैं उनको लगता है कि नहीं बियर बार ही बहुत कुछ है ये चीज़ें, तो उस समस्या से सुलझी हुई और उलझी हुई वो कहानी थी। ये है एक किसान का समस्या है, तो ये पूरे देश की समस्या है। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं जब भी कोई काम करूँ तो उसमें समस्या ऐसी हो जिससे उभरा जाए और दुनिया को पता चलनी चाहिए कि हमारा देश अभी भी बहुत पीछे है, और हमारा खास करके बिहार राज्य जहाँ पे रोजगार की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो हमारी कोशिश, और हमें दुनिया प्यार इतनी देती है तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने राज्य के लोग की समस्या पूरी दुनिया को दिखाए। खेसारी जी, जहाँ तक आपने बात की किसानों की, बात की आपने कि भाई किसान बहुत परेशान हैं, ये साफ नज़र आ रहा है। पिछले दिनों बहुत माहौल बिगड़ा उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में, जहाँ कई लोगों की जान भी गई। आपको नहीं लगता कि सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं उसमें कोई कमी है, ताकि किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा हक मिल सके और कम से कम उनकी सड़क पर जान ना जाए? सरकार काम ही तो नहीं कर रही है। सरकार अगर काम करती तो इतनी समस्या क्यों होती? ये बताइए, आप अगर पैसा आप नौकरी करते हैं जी, आप ड्यूटी करते हैं जी, तो घर पे पैसा तो आता है ना। बिल्कुल। आप जब बिल्कुल। काम करते हैं तो पैसा तो घर पे आता है ना। जी, तो सरकार काम ही तो नहीं कर रही। सरकार काम करती तो रोड पे क्यों लोग होते? रोड पे नहीं होते। आज दुनिया बोल रही है कि महंगाई है, मुझे नहीं लगता महंगाई इसलिए है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं। खेसारी लाल यादव के लिए अगर ये बताइए 500 रुपये लीटर तेल हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता, इसलिए कि खेसारी के पास पैसे हैं जी, जैसे वो 500 रुपये भी लीटर तेल खरीद के अपने जीवन को चला सकते हैं। तो महंगाई इसलिए ज़्यादा लगती है क्योंकि हमारे पास रोजगार नहीं है, हम बेकार हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास वो व्यवस्था नहीं है। अगर हमारे पास भी रोजगार होता, व्यवस्था होती, पैसे होते, तो आप 500 रुपया का 1000 रुपये लीटर तेल कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है भाई? तो इसलिए सबसे पहले कि हम रोजगार के लिए अगर लड़े तो शायद हमारे लिए बेहतर होगा, और वही हमारी जीवन चला सकता है और बच्चों का भविष्य हमारा रोजगार ही तय कर सकता है। महंगाई तो 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तो हमेशा बढ़ती रहती है, और महंगाई ऑफिशियली बढ़ी है, इसलिए बढ़ी है कि हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं, हमारे पास रोजगार नहीं है, तो महंगाई तो ज़्यादा लगेगा ही। ठीक है, आपने ये बात सही कही कि भाई महंगाई जो है वो गरीब लोगों को ज़्यादा महसूस हो रही है, लेकिन आपका तो खेसारी लाल जी का बहुत बड़ा नाम है, सारे सरकारों के पास डायरेक्ट एक्सेस है, किसी भी मुख्यमंत्री से खेसारी लाल मिल सकते हैं, किसी प्रधानमंत्री से चाहे तो मिल सकते हैं। कभी उन्होंने विरोध करने की कोशिश की, बताने की कोशिश की भैया देश में जनता मर रही है, कुछ कीजिए, किसान मर रहे हैं, कुछ कीजिए? खेसारी ने अपनी तरफ से पहल क्यों नहीं की? क्या आनंद जी, गजब सवाल करते हैं, एकदम डायरेक्ट लिंक। मोदी जी हमारे मौसा लगते हैं ऐसा बोल रहे हैं कि जैसे हमारे डायरेक्ट लिंक। अखिलेश जी से तो आप पिछले दिनों मिले ही थे, कम से कम वो भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नहीं बताइए, तू रह चुके हैं जो है उनसे कहाँ मिले हम? बात वहाँ नहीं है अखिलेश जी, आनंद जी, बात यहाँ है कि हमारे मिलने से क्या समस्या, जो जमीन पे रह रहा है वो बेहतर जानता है कि मैं बॉम्बे रह के बेहतर जानता हूँ। जमीन वाला बेहतर जानता है। तो क्या नीतीश चाचा जमीन पे नहीं है? वो फ्लाइटें में खाना खाते हैं, वो जमीन पे नहीं घूमते। हमारे जोगी जी नहीं रहते हैं, अखिलेश जी नहीं रहते हैं। कौन नेता बताइए जमीन पे नहीं रहता है? वोट मांगने के लिए तो जाना ही पड़ता है जमीन पे। तो समस्या लोगों को तो देख ही रहे हैं लोग। मैं बॉम्बे में रहता हूँ तो मैं कभी कभी जमीन पे जाता हूँ, लेकिन मैं जाता हूँ तो समस्या देखने तो जाता नहीं, मैं अपना काम देखने जाता हूँ, मैं अपना काम करने जाता हूँ। लेकिन देखिए, हर आदमी के लिए एक जगह बनाई गई है। हमारे नेताओं को इसीलिए चुना जाता है ताकि हमारे समस्या को देखें। उनको दिखाई नहीं दे रहा है, हमें इंटरटेन के लिए चुना गया है। मैं इंटरटेन के साथ साथ मैं कोशिश करता हूं कि मैं लोगों का उपकार भी करूं, लोगों का मदद भी करूं। मैं अपने विधा से हटकर एक इंसानियत का धर्म निभाता हूं। मैं हर एक आदमी का मदद करने की कोशिश करता हूं जितनी मेरी क्षमता है जी। लेकिन
अगर किसी के लिए अभी बताइए, आपको पत्रकार के लिए रखा गया है, सवाल पूछने के लिए रखा जी। गया है, और आप ही इनसे कहेंगे कि सर वो सवाल कैसे पूछा जाएगा, तो दिक्कत है ना ये। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपका काम है, आप बखूबी उसको जानते हैं, लोगों की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है, अपने राज्य की समस्या के लिए ही आपको चुना गया है। आप अपने बेटे को अमेरिका, अगर आप नेता बन जाते हैं तो आप अपने बेटे को अमेरिका पढ़ाते हैं जी, हॉस्टल में डाल देते हैं, तो आपको नहीं लगता है कि सबके बेटे अमेरिका पढ़ने चाहिए? आपके अपने बेटे का भविष्य है जी बिल्कुल। और दूसरे के बेटे का भविष्य नहीं है। तो इसलिए हर समस्या से उलझने जूझने के लिए, निकलने के लिए हम लोगों ने लिट्टी चोखा का एक निर्माण किया कि नहीं, कोविड के टाइम पे ही ना ये, कोविड से पिछले पहले, कोविड कि पहला जो पहला फर्स्ट जो आया था कोविड, उससे पहले हम लोगों ने समस्या शुरू हो गई थी किसानों की, जी जी जी। तो हम लोगों ने उसी में बैठकर किसानों की समस्या को आगे करने की कोशिश की। अब सरकार इसको कितना, और लोग, मुझे लगता है कि इसी समस्या को लेकर अगर लोग जागरूक हों और इस सिनेमा को बड़े स्तर पे लेके जाएं, तो देखिए तो हमारी जनता के ऊपर है। हमने तो वर्क किया है किसानों की समस्या को लेके, अब देखिए हमारी जनता हमें कितना प्यार देती है। लेकिन मेरी आशा नहीं है, विश्वास है कि जनता हमेशा अपने बेटा को अपने गोद में खिलाई है, और हमारी और पराग पाटिल जी की जोड़ी जब भी आई है कुछ अद्भुत करके गई है। जैसे कि संघर्ष आप लोगों ने देखा ही होगा, उसके बाद लिट्टी चोखा, आशिकी, इसके बाद भी जब इनके पास वक्त होगा तो मेरे को लेकर डायरेक्ट करेंगे। अभी तो ये बहुत बिजी हैं जी। पराग जी, कब वक्त